ट्राई कर रही हूँ। Assalamu alaikum. I'm Zulshi Abbas from GC University. Today our topic is functional dyspepsia. मैं इसको एलेबोरेट करूंगी। फंक्शनल डिस्पेप्सिया जैसे कि जिसको बोलते हैं बदहजमी। Functional dyspepsia is a kind of chronic indigestion, a stomach ache, a feeling of fullness during and after meals। मतलब खाने के बाद और खाने से पहले जो वो है कि फीलिंग ऑफ फुलनेस फील होना पेशेंट को, और उसको ब्लॉटिंग होना कि जैसे मेरा मन भरा भरा सा है और मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, हालांकि उसने अपना मील बहुत कम लिया होता है। ये जो है, देयर आर मैनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस बट देयर इज़ नो वन सोल्यूशन दैट वर्क्स फॉर एवरीवन। अब फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता क्या है? डिस्पेप्सिया इज एन अदर वर्ड फॉर इंडाइजेशन, के हजम ना होना खाना ठीक से। पीपल विथ क्रॉनिक इंडाइजेशन ऑफन रिपोर्ट फीलिंग ऑफ स्टमक पेन होती है इसमें, ओवरफुलनेस एंड ब्लोटिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर ईटिंग। अदर कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड जैसे कि एसिड रिफ्लक्स, जलन स्टार्ट हो जाती है, हार्ट बर्न होता है, एंड एक्सेसिव बर्पिंग, और बहुत गंदे गंदे से डकार आते हैं, खट्टी डकारें आती हैं इसमें। दी सिम्टम्स रिजेंबल पेप्टिक अल्सर डिजीज, जैसे कि एक पेप्टिक अल्सर डिजीज में होता है। डिस्पेप्सिया का पेशेंट भी यही और पेप्टिक, बट when tested only 1/3 people will have stomach ulcer। लेकिन उसमें से सिर्फ अगर जब टेस्ट किया जाता है तो 1/3 पीपल को जो है वो स्टमक अल्सर होता है। द अदर को जो है वो फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है कि मतलब वो सारा कुछ ब्लॉटिंग, हार्ट बर्निंग, वो सारा किसकी वजह से हो रहा है? डिस्पेप्सिया की वजह से हो रहा है। A functional disorder is an outgoing problem with your bodily function that can't be explained by physical causes। अब हम देखेंगे कि इसमें जो है वो सबसे पहले तो है पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, जो अपर एब्डोमिनल पार्ट है अंडर द रिब केज, दिस रीजन कॉल्ड एपिगैस्ट्रियम। और यहाँ पे जो है वो हमारा स्टमक भी होता है, पेनक्रियाज भी होता है, लिवर भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है। ब्लॉटेड स्टमक होगा, फीलिंग ऑफ अनकंफर्टेबल प्रेशर और फुलनेस इन योर बेली, मतलब उसको अपनी बेली भरी भरी फील होगी, स्पेशली आफ्टर एसिडिटी और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बहुत ज़्यादा कम लगेगी उसको, या उसका थोड़ा सा खाना खा के दिल भर जाएगा। हार्ट बर्न होगा, जलन फील होगी उसको एसोफेगस में, एसिड रिफ्लेक्स होगा, स्टमक एसिड कम्स अप from your stomach through your esophagus leading to burning sensation and often a sour taste in your mouth। और उसके मुंह में जो है वो खट्टा सा टेस्ट रहेगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग भी हो सकती है, दिल खराब होगा उसका, ठीक है। उसके बाद वॉमिटिंग भी हो सकती है इसके साथ। अब उसके बाद जो है हम इसमें जो टेस्ट करवाते हैं, और सबसे पहले हम इसकी देखेंगे कॉजेज़ क्या क्या हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया की। अगर तो जो है वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए स्टमक का, सबसे बड़ी कॉज की है इम्पेयर्ड स्टमक अकोमोडेशन और एम्पटी। खाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है, स्टमक के मसल रिलैक्स होते हैं, एक्सपैंड होते हैं ताकि फूड जो है वो आगे पास आउट हो सके। लेकिन इसमें जो है ऐसे नहीं होता, ठीक है। द सिग्नल दैट टेल्स द स्टमक टू एम्प्टी फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन मे आल्सो बी इम्पेयर, ठीक है। वो सिग्नल इम्पेयर हो जाता है जिसने स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो फूड को एम्पटी करना है। दिस कॉज फूड टू बैकअप गैस टू बिल्ड, इससे जो है वो गैस बनती है, बैक्टीरिया जो है वो स्टमक में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और तब आता है बैक्टीरिया जब जो है वो स्टमक लॉन्ग टर्म फूड जो है वो लॉन्ग टर्म स्टमक में पड़ा रहे। फिर फूड एलर्जीज की वजह से हो सकता है कि किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है जो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है गट में, और वो स्वेलिंग की वजह से जो है वो नोजिया, गैस और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके बाद एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, अगर तो उसको इन्फेक्शन है तो भी उसको डिस्पेप्सिया की कंप्लेन हो सकती है।
उसके बाद जो है विज़ुअल हाइपर सेंसिटिविटी साइकोलॉजिकल फैक्टर, अगर तो वो नर्वसली डिस्टर्ब है, कोई इमोशनल फैक्टर, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई टाइटनिंग है उसके मसल्स में, या वो स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा है, वो टेंशन में है, तो उसको डिस्पेप्सिया हो सकता है। उसके मसल रिलैक्स नहीं होंगे जिसकी वजह से उसका स्टमक प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। उसके बाद जो है हम इसमें जो है वो टेस्ट जो करवाते हैं, इसको डायग्नोस करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं टू चेक फॉर कॉमन इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। उसके बाद अपर एंडोस्कोपी करवाते हैं एंड इमेजिंग टेस्ट टू लुक इनसाइड योर ऑर्गन्स फॉर योर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स। फिर ब्रेथ टेस्ट करवाते हैं टू स्क्रीन फॉर एबनॉर्मल बैक्टीरिया इन योर गट। द यूरिया ब्रेथ टेस्ट कैन डिटेक्ट एच पायलोरी इन्फेक्शन। यूरिया ब्रेथ टेस्ट से हम एच पायलोरी इन्फेक्शन जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। वाइल द हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट कैन आल्सो डिटेक्ट हेलिकोबैक्टर। ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्टडीज की जाती हैं टू सी हाउ फास्ट योर स्टमक एम्पटीज इनटू योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखने के लिए कि कितना टाइम जो है वो आपका स्टमक लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एम्पटी होने के लिए। अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे? अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि अगर पहले हम देखेंगे अगर तो टेस्ट पॉजिटिव पॉजिटिव है एच पाइलोरी का, तो फिर हम उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है। उसका एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं है, वो नेगेटिव है, तो अदर सिम्टम्स हैं, तो उनको हम कैसे करेंगे? एसिड रिडक्शन करवाएंगे। Healthcare provider will often begin by prescribing a short-term course of medication to press or neutralize stomach acids. हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे, जिससे जो है वो इसके स्टमक का जो एसिड है वो सप्रेस हो जाए और उसका बर्निंग सेंसेशन है, जो इस ब्लॉटिंग है वो कम हो जाए। फिर हम देंगे प्रोकाइनेटिक एजेंट्स देंगे। इफ समथिंग इज स्लोइंग और impairing your motility, the process of moving food through your digestive system, prokinetic agents can help. These drugs help encourage your stomach to empty food into your small intestine without holding on to it too long, and they can reduce tendency to send foods or fluid back up through the esophagus. ये जो एजेंट्स होते हैं, ये जो मेडिसिन होती है, ये हमारे फूड को मूव कराते हैं थ्रू स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जिससे जो है वो हमारे मसल्स भी कंट्रोल होते हैं, न्यूरॉन्स भी कंट्रोल होती हैं, और जो है वो हमारा एसोफेगस में जो बर्पिंग होती है और ब्लॉटिंग होती है वो रुक जाती है। फिर हम इसमें फाइटोथेरेपी भी दे सकते हैं। फाइटोथेरेपी कैसे देंगे? कंबाइंड हर्बल प्रिपरेशंस हैव बीन सक्सेसफुल इन ट्रीटिंग सम पीपल सिम्टम्स। बहुत से ऐसे गैस्ट्रिक सिरप्स हैं, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक सिरप्स हैं अवेलेबल मार्केट में, जो हम दे सकते हैं। द मल्टी टारगेटेड अप्रोच ऑफ यूजिंग डिफरेंट प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज़ किए जाते हैं टुगेदर टू ट्रीट डिफरेंट सिम्टम अपीयर टू वर्क बेटर देन वन अलोन। अ फिक्स कम्बिनेशन ऑफ पिपरमिंट एंड कैरावे ऑयल, पिपरमिंट और कैरावे ऑयल यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है फार्मूला। ये है सूथिंग इफेक्ट देता है हमारे एसोफेगस में, हमारे जीआईटी ट्रैक में, और हमारे जो है वो बर्पिंग को कम करता है, ब्लोटिंग को कम करता है, जो गैस एक्यूमुलेट हो जाती है उसको कम करता है, पिपरमिंट और कैरावे ऑयल। उसके बाद जो है हम लो डोज एंटी डिप्रेसेंट भी यूज़ करा सकते हैं, कि अगर मतलब बहुत लाइट से उसको एंटी डिप्रेसेंट देते हैं ताकि वो जो है वो थोड़ी देर रेस्ट में रहे, डिप्रेशन ना ले, स्ट्रेस में ना रहे, उसको जो पेन और डिस्कम्फर्ट है वो थोड़ी साइकोलॉजिकली हम हैंडल करते हैं। उसके बाद हम एक्यूपंक्चर भी कर सकते हैं, इसमें बिहेवियर थेरेपी कर सकते हैं। सर्टन माइंड बॉडी टेक्निक्स में हेल्प इम्प्रूव सिम्टम्स दैट आर नॉट इम्प्रूव बाय मेडिकेशन अलोन। रिलैक्सेशन टेक्निक दी जा सकती है, साइकोथेरेपी की जा सकती है, ताकि उसका जो है वो रेगुलेट कर सके हम नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे जैसे उसका नर्वस सिस्टम रेगुलेट होगा, वैसे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होता जाएगा। उसके बाद डाइट चेंजेस हम कर सकते हैं। फैक्टर इन फंक्शनल डिस्पेप्सिया, एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम पेइंग अटेंशन, मतलब हम उसके जो है वो जंक फूड्स बंद कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक बंद कर सकते हैं। ठीक है। जो पैक्ड मटेरियल्स हैं अगर वो यूज़ करा तो वो चेंज कर सकते हैं। दिस कैन बी अ वेरी इंडिविजुअल थिंग, यू माइट वांट
टू कीपिंग अ फूड जर्नल टू ट्रैक हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट मील। आपको ये खुद देखना पड़ता है कि आपकी बॉडी कैसे किसी फूड को रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर तो आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आप उसको नेक्स्ट टाइम ना लें, या वो आपको ब्लॉटिंग कॉज करती है, आपको गैस कॉज करती है, तो ये आपकी अपनी सोच है कि वो समझदारी है कि आप उस मील को दोबारा ना लें। जंक आप बंद कर दें, फ्राइड चीज़ें, ऑयली, ये कोल्ड ड्रिंक्स, पैक मटेरियल्स वो आप ना लें। उसके बाद लाइफस्टाइल चेंजेस, हम पीपल फाइंड दैट लूजिंग वेट, गेटिंग मोर एक्सरसाइज, गेटिंग एडिक्वेट स्लीप एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम करके, वेट अगर ओवर वेट है ज़्यादा करें और अपनी पूरी एडिक्वेट स्लीप लें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव हो सकता है। उसके बाद जो है हम हर्बल ट्रीटमेंट में ये करते हैं कि गैस्ट्रोपिल सिरप आता है करशी का, वो भी बहुत अच्छा है इसमें। उसके बाद जो है वो पिपरमिंट सिरप आता है, वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद जवारिश कमूनी है, उसको अगर हम सुबह शाम उसका एक एक चम्मच इस्तेमाल करें तो भी ये सिम्टम्स कम हो सकते हैं। उसके बाद ये जो घबराहट और बेचैनी फील होती है इसकी वजह से, गैस की वजह से, ब्लॉटिंग की वजह से, वो भी सही हुई है हमेरा गाउजुवान से, वो भी एक प्रोडक्ट है हर्बल। उसके बाद जो है हम जवारिश तमर हिंदी यूज़ कर सकते हैं अगर तो पेशेंट जो है वो और वॉमिटिंग भी फील कर रहा है। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच।